नमस्कार, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ के साथ हमें आज राइस पायलट चौपाल में पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा में सीलमपुर गांव में राइस पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्हीं के नाम पे इस चौपाल का नाम राइस पायलट चौपाल रखा गया। और यहाँ पर एक कार्यक्रम है, आपका सांसद आपके द्वार। यहाँ से जो पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है हर्षदीप मल्होत्रा, वो इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। केंद्र में वो राज्य मंत्री भी हैं और यहाँ क्षेत्र की जो समस्या है, गांधीनगर विधानसभा की समस्या है, उनको यहाँ पर उठाया जाएगा। इस समस्या निवारण केंद्र में यहाँ के जो डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड और तमाम तरह की जितनी भी संस्थाएं वो आने वाली हैं और लोगों की समस्या सुनेंगी और उसका सॉल्यूशन निकालेंगी। स्थानीय विधायक अनिल वाजपेयी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और यहाँ के जो निगम पार्षद नीलम जितेंद्र चौधरी वो भी रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो आरडब्ल्यू हैं उनको इन्वाइट किया गया है। स्थानीय आरडब्ल्यू के साथ साथ यहाँ पे जो व्यापारिक संगठन हैं वो भी इसमें आएंगे और अपनी समस्या रखेंगे। उस समस्याओं का सॉल्यूशन हैंड टू हैंड यहाँ पर होगा और कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिनका सॉल्यूशन आने वाले दिनों में होगा। अब देखते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा इस क्षेत्र में कितना विकास होता है, कितनी समस्याओं को दूर किया जाता है। आधे एरिया में काम कर सकते हैं और आधे एरिया में रिहाइश। लगभग यहाँ पर कोई 100 गज का, 50 गज का, 40 गज का, 60 गज के मकान है, जिसमें आधे एरिया में काम करना और आधे एरिया में रहना संभव नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इसको 100% काम करने की अनुमति, जो गृह उद्योग है, कोई पोल्यूशन नहीं हमारे काम के अंदर, इसको 100 देता हूँ। धन्यवाद जीतू चौधरी जी ने इस काम के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई को लड़ा। कराने के लिए भी ये माननीय मंत्री से लगकर इस कार्य कराएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर्ष जी भी हमारे मेयर थे उस टाइम, और जो ये सारी मुहिम चली फ्रॉम भाई, उसमें बैकडोर से हर्ष जी का हमें पूरा गाइडेंस और आशीर्वाद था। और जो ये 50% वाला टेक्निकल इशू है फैक्ट्री को लेकर, उस बारे में भी मंत्री जी से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस देश में, समाज में कोई भी कानून जनता से बड़ा नहीं होता। अगर कभी भी किसी भी रोजी रोटी की बात होगी, रोजगार की बात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी, पंकज कौशिक जी से मेरा आग्रह है कि वो भी अगर कोई बात आ गई हो उसे रिपीट ना करें, अपनी 1-2 जो सुझाव है वो दें। पंकज कौशिक जी, डीएलटी ब्लॉक। मंच पर विराजमान हमारे मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे विधायक एमएलए वाजपेयी जी और हमारे बहन नीलम जितेंद्र चौधरी जी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं माननीय मंत्री जी का एक समस्या की तरफ आह्वान करना चाहता हूँ। हमारा क्षेत्र बीएलडी ब्लॉक और शंकरनगर बनता है। अभी आपने बहुत बड़ा पार्क है, उसमें वृक्षारोपण भी किया होगा। उसके साथ में ये कनेक्टेड रोड बना हुआ है और वो, तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस पर तत्काल कार्रवाई करें। लगभग 10 साल हो गए वो लोग भी कह रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके आने के बाद इस विषय में जरूर, अगर वो ड्रेनेज सिस्टम भी इधर आ जाएगा और गांधीनगर जुड़ जाएगा तो इस क्षेत्र के हजारों नागरिकों को सुविधा हो जाएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस संबंध में आप त्वरित कार्रवाई करके इसको सॉल्व करें। धन्यवाद। और आप सब लोग, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद जीतू जी को भी देना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह वो एक ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि हम सब के लिए आप चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालीम बनाकर उनका स्वागत। धन्यवाद। सुभाष जी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं नगर के। हमारे एरिया में जो सबसे अच्छी रामलीला होती है रामलीला जी है। इनका आप स्टाइल से देख लो, कलाकार दिख रहे हैं ना। माननीय हमारे नगर डीजे पार्क के साथ में जो सुविधा भवन बना हुआ है उसमें हमारी रामलीला होती है। समस्या ये है कि रामलीला अच्छी होती है लेकिन पब्लिक ज्यादा आती है, देखने वाले दर्शक ज्यादा आते हैं। राम का नाम है, सभी सुनना चाहते हैं, तो उसमें हमारे को जगह सब बहुत कम पड़ती है। वहाँ और
फैल रही है। तो सर मैंने माननीय विधायक जी से भी अनुरोध करा हुआ है, सर 2 साल से तो समस्या अभी खत्म नहीं हुई है, मंत्री जी से आगे करते हैं तो समस्या को खत्म कर दें तो बहुत ही अति कृपा होगी आपकी। धन्यवाद सर। हमारे यहाँ क्रांति नगर जो रेड लाइट है, अग्रवाल स्वीट जो ब्रिजराज स्वीट होता है मार्केट में, और कनिष्का बैंकेट हॉल, ये नाले का पुल, यहाँ सर्विस रोड पर जो स्ट्रीट लाइट थी वो 3 महीने पहले वो साड़ ली गई है, सारी लाइटें, सिर्फ पोल खड़ा है। तो मैं PWD के अधिकारियों से अर्जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ लाइटों को जल्द से जल्द लगवाया जाए। उसमें रात को क्या है, पूरा अंधेरा होने के कारण मोबाइल स्विचिंग चेन स्विचिंग वगैरह होती रहती है। और क्षेत्रीय SHO साहब से भी कहूँगा कि रात को जरा वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़वाई जाए, वहाँ पे कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है, क्योंकि महिलाएं बच्चे रात को वहाँ पे इवनिंग वॉक करते रहते हैं, कोई वारदात ना हो जाए वहाँ पर। तो लाइट की समस्या जल्द से जल्द कराई। सर जी, हमारे यहाँ पर स्विमिंग पूल है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल रहता है, वहाँ इतना गंद बचा रहता है। ये खाने वाला रोड है, वहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, वहाँ पूरा कचरा इतना जमा हो जाता है, निकलने की जगह नहीं रहती। तो मच्छर ही बहुत ज़्यादा है। तो स्विमिंग पूल में भी अवैध पार्किंग होती है, वहाँ कई लोग नशा करते हैं। एक तो दोस्त समस्या ये बहुत ज़्यादा है, ये आप मुझसे भी पूछ सकते हैं थाने वालों से भी। और एक ही पार्क इतना बड़ा है, यहाँ पर कोई भी अकेडमी नहीं है बच्चों के लिए, और उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले 2 बार ये समस्या पहले भी बोली जा चुकी है, लेकिन कोई इस पर कुछ हुआ नहीं है। बस यही समस्या है। और आपके प्रयास से और संदीप जी के प्रयास से उन्होंने ऐसे को कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, समस्याएं हैं द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी। जैसे अभी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विमल शर्मा। विमल जी, एक उदाहरण दे रहा हूँ सर। विमल जी, यहाँ आप में से कुछ साथी, जो मेरा नवीन छात्रा में घर है, उसमें नीचे ऑफिस मैंने इस काम के लिए बनाया है, और मैं भी सुबह अपने बाकी साथियों के साथ 1.5-2 घंटा वहाँ होता हूँ। कोशिश ये रहती है कि जो व्यक्ति कोई समाज की या व्यक्तिगत समस्या लेके आया है, उसको कंसर्न अधिकारी से बात करके फॉलो किया जाए। जैसे इन्होंने बताया अभी शर्मा जी ने, तो मैंने संदीप मेरे छोटे भाई हैं, वो भी वहाँ पर इस काम को मेरी मदद करते हैं, सदानंद जी की मदद से, या तोमर साहब को कहा। अब जो बात शर्मा जी ने बताई कि वहाँ पर सुपर सेक्रेटरी तब आएगा जब उसकी आने की जगह होगी। और एक समस्या मेरी है, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, हमारी गाड़ियां खड़ी हैं या एनक्रोचमेंट है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से एनक्रोचमेंट हट जानी चाहिए। अधिकारियों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकालना चाहिए, जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोलते हैं ना। अब अगर कहीं किसी सकरी रोड पर रेजिडेंट्स की गाड़ियां खड़ी हैं, तो इतनी हो कि 2 गाड़ियां निकल जाएं, पता लगा एक के साथ एक गाड़ी और खड़ी है, तो रास्ता बंद, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर फाइटिंग आ सकता है। ये जनरल हमारी बात है। मैं सबसे पहले जो हमारी MCD के स्वच्छता विभाग के लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा उनसे ये कहना है, चीफ साहब यहाँ बैठे हैं, चीफ साहब, सफाई अगर आप करते हैं या आपके साथी करते हैं, तो 90% लोगों के ग्रीवियंस हल हो जाते हैं चीफ साहब। ये भी मैं मानता हूं कि आप 8 बजे 9 बजे सफाई करके निकलेंगे, आपके साथ जो कर्मचारी हैं 10 बजे फिर वहां पब्लिक के लोग अपने घर से थैली लाकर वहां रख जाएंगे। बिल्कुल मानता हूं। उसका इलाज ये है कि आपकी 3 बजे तक स्टाफ होता है, कम से कम 11-12 जो पुराने ऑफिसर हैं, मेरे मेयर रहते हुए या मेरे पार्षद रहते हुए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। जीतू भाई ने मेरा पहला दौरा चेयरमैन एजुकेशन के नाते स्कूल में कराया था। मैं स्कूल में सीधा टॉयलेट में गया, टॉयलेट बहुत गंदी थी। हेडमास्टर साहब का ट्रांसफर, भजनपुरा रहते थे वो, उनका ट्रांसफर दल्लूपुरा किया था पहले दिन। उसके बाद से स्कूल की टॉयलेट हमेशा मुझे ठीक मिली, मैं 3 साल चेयरमैन रहा। तो ये बात
मैं सिर्फ अपना वे ऑफ वर्किंग बता रहा हूँ आपको। मैं पक्का राउंड लूंगा स्कूटर पे, मेरा घर सामने है। मैं किसी दिन भी 9 बजे से और 10 बजे 9 बजे तक मैं मानता हूँ इलाके की मैक्सिमम सफाई हो जाती है 9-10 बजे तक। तो ये चीफ साहब आप ध्यान रख लेना, बिना बताए आऊंगा। और ये भी मैं मानता हूं कि आपके कर्मचारी अच्छी सफाई कर रहे हैं, पर फिर भी अभी बहुत गुंजाइश है मेरे पास। मैं सभी RWA के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ और सुबह 1 घंटा 6 बजे से 7:30-7 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप इलाके के चेक करता हूँ। उसमें मुझे दिखाई देता है और ये भी मुझे समझ में आता है कि ये जो कूड़ा पड़ा है या ये 1 दिन का है या 4 दिन का है। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, सफाई पे आप लोग विशेष ध्यान कर लें। मुझे सफाई ठीक से चाहिए, उसमें कहीं कोई फालतू खर्चा नहीं हो रहा। सिर्फ आपके स्टाफ के लोग प्रॉपर जिसकी जो ड्यूटी है वो वहां पर चाहिए। मैं किसी दिन भी 4-5 दिन के अंदर अंदर जन्माष्टमी के आसपास दौरा करूंगा, ये बता रहा हूं। बैठिए आप। बड़े जीतू भाई की बहुत मेहनत थी उसमें हम यूडी मिनिस्टर तक गए, हमने रूल्स में चेंजिंग कराई। अब ये जो चेंज है ये एक्ट का चेंज है, मुश्किल काम है, असंभव नहीं है। इसके लिए कहूंगा सिर्फ इतना ही कि मैं जीतू भाई विधायक जी, हमारी बहन जी पार्षद, हम लोग खट्टर साहब जो यूडी मिनिस्टर है उनके पास जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। जबकि ये घरेलू उद्योग की बेसिक डेफिनेशन के खिलाफ है, पर इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। रामलीला की बात सुभाष जी ने करी है, अभी अच्छी रामलीला होती है, शायद मैं भी आया हूँ वहां पे, तो उसमें एक बार DDA के लोग बैठे हैं, उनसे बात करके मैं देखता हूँ। हालांकि अभी पूरी दिल्ली भर की रामलीलाओं के लिए LG साहब के इंटरवेंशन से DDA ने SOP बनाए हैं, कौन से पार्क में कौन सी रामलीला होगी, क्योंकि कई जगह ये भी झगड़ा है कि 2 रामलीला कमेटी एक ही जगह करना चाहती है। उसमें मैं भी इन्वॉल्व था, उस पर कुछ SOPs बने हैं, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। मैं फिर भी देखूंगा कि हम इसमें रामलीला कमेटी की क्या मदद कर सकते हैं, वो करने की पूरी कोशिश करूंगा DDA के सीनियर अधिकारियों से बात करके। मेरे को जीतू भाई ने जो आप लोगों ने समस्याएं इनको बताई होंगी उसके कुछ साइनॉप्सिस दिए हैं, मैं उसका जो कॉमन समस्याएं हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। SDM साहब ने जो ग्रामोद्योग योजना है उसके अंतर्गत 4 काम यहाँ के ऑनगोइंग है, प्रोसेस में है। एक टॉयलेट ब्लॉक के बारे में बताया SDM साहब, दूसरा लाइटिंग के बारे में इन्होंने कहा, और एक और काम बता रहे थे आप जो यहाँ का है, कड़कड़ुमा का नहीं। कब तक शुरू करेंगे हम काम, ग्राउंड पे कब शुरू कर देंगे, कब तक आने की उम्मीद है? थोड़ा फॉलो अप करेंगे हम 15 दिन। मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि 1 महीने में ये काम हमें धरातल पर दिखाई देगा। जो हम टॉयलेट ब्लॉक बना रहे हैं वो बनाने की बात है ना, तो काम वर्क ऑर्डर अवार्ड होने के बाद काम शुरू हो जाएगा। उसको 1-1.5 महीना लग सकता है काम शुरू होने में। लाइटिंग का काम मेरे हिसाब से 1 महीने में शुरू होना चाहिए, ठीक है। एक पेट्रोल पंप के पास नए बस स्टॉप की बात है, DDC के लोग बैठे हैं यहाँ, आपके ध्यान में आया होगा क्या? एक बार कॉर्डलेस माइक दे दो उधर। मुझे रिक्वेस्ट दे दीजिए, मैं इसको करवाऊंगा। ठीक है, एक बार ताली बनती है नहीं बनती है, ये आपके लिए काम है। दूसरी के माइक तो अनुआ क्या पोजीशन है वहां पर? हमारे पास लैंड है उस काम के लिए। रोड से सिलमपुर फाटक तक लाइटिंग की बात थी, स्ट्रीट लाइट जो SDM साहब ने कहा है वो एरिया वही है, वो तो SDM साहब ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया है, जल्दी हमें लाइट दिखेगी। तो ये कब कर देंगे? जी सर। शर्मा जी 1 सेकंड रुकिए।
फ्लड के 5-6 काम है, एक एक करके आपसे ही बात कर लेते हैं। देखो, एक जो अभी विधायक जी कह रहे हैं कि अपने फंड में से दे देंगे, तो उसमें एलोकेशन करके ये जो 2-3 चीजें हैं मैं बोलता हूँ। एक जीटी रोड से रेलवे ब्रिज के बीच वाली सड़क है, पॉसिबल है? हाँ, फंड की अवेलेबिलिटी है सर, हमने ऑलरेडी इसकी स्कीम गेट लगा हुआ बस करता क्या है ये सर 2018 में फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बीजेपी को राइट साइड का पोर्शन इंटरसेप्टर सीवर लाइन डालने के लिए दिया हुआ था। ये जब से उन्हीं के पोजीशन में उन्होंने लेबर हट्स बनाई हुई है। एक मिनट रुकिए, जी सर, समझ में आई मुझे आपकी बात। ये रोड आपके पोजीशन में है या डीजेपी के पोजीशन? अभी डीजेपी के पोजीशन आपने वापस नहीं ली क्यों? हमने लेटर लिखे हुए, उन्होंने अभी हैंडओवर नहीं। दिल्ली जल बोर्ड बताए लखेरिया साहब, क्या है ये? इस बारे में आईएसटी ने काम किया होगा तो मैं उनसे एक पूछ लेता हूं। एक बार मुझे ये बात ऑफिशियली राइटिंग में दीजिए और इसका हल निकाल के बताइए मुझे कि ये मुझे क्लियर चाहिए रोड। अब वहां पर जो भी जिस समय जरूरत थी उसके बाद आज तो जरूरत नहीं है ना उन हट्स की और उसकी, क्यों लखेरिया साहब? 7 साल हो गए, अब नहीं है ना जरूरत, तो मुझे आप पता करके नेक्स्ट वीक तक इसको बता दीजिए। फ्लड और दिल्ली जल बोर्ड आपस में भी बात करके आप मुझे थोड़ा राइटिंग में बताइए, और मैं चाहता हूं कि ये 15-20 दिन में, महीने भर में ये रोड खाली चाहिए। मंत्री जी सामान ठेकेदार ने रखा है ऐसा हमारे विधायक पार्षद सब कह रहे हैं। तो फ्लड और लखेरिया साहब, आप इस पर तुरंत इसको साइट विजिट करके जो कुछ भी है वो मुझे बताइए, और ये मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिएगा, खाली प्रॉब्लम मत बताइए। मंत्री जी आपसे आज्ञा लेके ना, अगर 1 महीने में नहीं करते तो मैं और विधायक जी जाके खुद ताला मार लेंगे। 1 मिनट सर, वो अभी लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से थे, वो कोर्ट केस की वजह से उनको निकलना पड़ा। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जहाँ तक इस सब्जी मंडी का सवाल है जो शांति मोहल्ले पर है, जो पार्षद माननीय पार्षद ने जिसका सवाल उठाया है, आपने कहा कि इसको रेगुलेट करने की बात है कि टाइम फिक्स हो जाए कि एक पर्टिकुलर टाइम तक चले। जी सर, हम उसको एनफोर्स करें 11 बजे तक चले। सर, दिल्ली पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेट करके इसको रेगुलेट करें। इनका थाना क्षेत्र कौन सा है? Sir, we will in touch with the MCD and if the time is fixed, we will. एक बार पुलिस और एमसीडी, तोमर साहब, सर, आप लोग आपस में बैठ करके एक मीटिंग कर लीजिए। जी सर। और ये इंश्योर कर दीजिए कि 11 बजे तक के बाद नहीं चलेगी। 11 बजे के बाद कुछ भी हो, जितना भी बड़ा एक्शन ना बढ़े। जी सर। आप 1-2 बार 11 बजे के बाद का एक्शन प्लान कर देंगे बिल्कुल, तो वो फिर अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है। ये मतलब मैं कब तक मानूं तोमर साहब और ऐसे 10 दिन में मानूं? आज यहाँ कांति नगर में जीतू भाई ने, नीलम जी ने, विधायक जी ने सभी अधिकारी और पब्लिक के साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर सबकी समस्याओं को हमने सुना है और संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं टाइम बाउंड काम पूरा करने के। उसको फॉलो अप करेंगे, उसको विजिट करेंगे, हमारे बाकी प्रतिनिधि भी और मैं भी। धन्यवाद। आपका सांसद आपके द्वार का कार्यक्रम हुआ है राइस पायलट चौपाल में, और कार्यक्रम के सहयोगी जितेंद्र चौधरी जी। जितेंद्र जी बताएं कार्यक्रम किस प्रकार रहा? आज हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हमारे बीच में आए और विभिन्न डिपार्टमेंट के HODs, मान लो DDA, दिल्ली पुलिस, BSCS, DTC, MCD, तमाम विभाग के लोग यहाँ आए अधिकारी, और यहाँ जो लोकल RWAs हैं, मार्केट एसोसिएशन है या की पर्सन है, उन लोगों ने अपनी अपनी सुझाव, प्रॉब्लम एरिया के डेवलपमेंट के लिए यहाँ दिए हैं, और उन सब की एक लिस्ट बनी है। सभी अधिकारियों से बात हुई है और आने वाले टाइम में उन सभी अधिकारियों से बात कर जो भी यहाँ सुझाव दिए गए हैं उन पे काम किया जाएगा। यहाँ पर कुछ समस्या बहुत वर्षों से हैं, क्या आपको लगता है वो इस कार्यक्रम के बाद हाँ, उम्मीद है। देखो, पहले भी यहाँ कुछ समस्या सॉल्यूशन हुआ। मैं आपको ध्यान कराना चाहूँगा, ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं GT रोड पर, ये एक तरफ का था, तो हमने एक बार ऐसी चौपाल कराई थी
फिर सर्वे हुआ डिपार्टमेंट का, तो वो फ्लाईओवर बनाया गया। अगर ये जो सिलमपुर पेट्रोल पंप के बैक साइड में जो पार्क बना है, वो भी ऐसे ही एक चौपाल में सुझाव दिया गया था, उसके बाद ये पार्क डेवलप हुआ। और इस बार भी ऐसे हमारे पास काफ़ी सुझाव आए हैं जो हम अपने केंद्रीय मंत्री के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट को देकर उनको फॉलोअप लेकर काम कराएंगे। मैं इस वक्त हूँ राइस पायलट चौपाल में और यहाँ पर आपका सांसद आपके द्वारा कार्यक्रम अभी हुआ है, जिसमें यहाँ के जो विधायक अनिल कुमार वाजपेयी जी, निगम पार्षद नीलम जीतू चौधरी, उस कार्यक्रम के सहयोगी जितेंद्र चौधरी शामिल थे। यहाँ पर जो यहाँ के पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं हर्षदीप मल्होत्रा वो आए हुए थे और उन्होंने यहाँ की तमाम RW व्यापारिक संगठनों से उनकी समस्याएं सुनी और 1 बाय 1 एक आदमी से एक तसल्ली से अपनी उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग से उस समस्याओं के बारे में पूछा कि समस्याएं कब तक दूर हो जाएंगी और इन समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है। अब देखो, समस्याएं भी सुन ली, समस्याओं का सॉल्यूशन भी बता दिया, लेकिन ये समस्याएं कब तक पूरी होंगी ये आने वाला समय ही बताएगा। और आपका सांसद आपके द्वार और राइस पायलट चौपाल में पहले भी सांसद जो महेश गिरी थे तब गिरी चौपाल का भी आयोजन हुआ था। कुछ समस्याएं तब भी दूर हुई थी, कुछ समस्याएं तब से अब तक बरकरार हैं और अभी हम देखेंगे कि आने वाले समय में जो आज समस्या रखी गई हैं उनमें से कितनी दूर होती हैं और क्षेत्रीय विकास कैसे होता है। मैं NP सिंह राठौड़, शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए, दिल्ली।